दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी भारत में सिर्फ 1.5% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। ये आंकड़े इसलिए अहम है क्योंकि किसी भी इकोनॉमी का फ्यूल समझे जाने वाला टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने वाले एक्चुअल टैक्स पेयर की संख्या देश में अभी भी मुट्ठी भर ही है। वो भी जब भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के आंकड़े के आसपास है और भारत तेजी से ग्रो करने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमीज में भी शामिल है। ऐसे में जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये व्यवस्था भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने से रोक रही है। क्या टैक्स भरने के ये आंकड़े असल में भारत की जो प्रगति है उसको रोक रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले आंकड़ों के मायाजाल को समझने के लिए सरकार के कुछ आंकड़े हैं। दरअसल सरकार के मुताबिक भारत में करीब 8 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं, यानी वो लोग जो सैलरीड हैं या फिर अपने बिजनेस में इनकम दिखाते हैं, उन लोगों की संख्या 8 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इनमें से लगभग 60 से 70% लोग जीरो टैक्स रिटर्न भरते हैं, यानी उनकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल जीरो रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो या तो उनकी इनकम कम रहती है या फिर जो रिलैक्सेशन, जो छूट और रिबेट मिलती है, उसके बाद उनकी कुल देनदारी यानी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है, यानी उन्हें असल में कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। अंत में वास्तविक रूप से सरकार की तिजोरी में अपनी जेब से इनकम टैक्स डालने वाले कुल लोग 2 से 2.25 करोड़ बचते हैं, जो भारत की अभी की आबादी के हिसाब से लगभग 1.5% बनता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इतनी बड़ी आबादी में आखिर कम लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं? इसके असल में 3 बड़े कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला है टैक्स स्लैब और एग्जेम्पशन। यहीं से जो टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय यानी एक साल में अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो वो 2 से 2.25 लाख के आसपास है, जबकि सरकार नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख से अधिक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लेती है। यानी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से टैक्स के दायरे से बाहर होता है। ये छूट सब लोगों के लिए है, चाहे आप सैलरी से कमाई कर रहे हो या फिर अपनी बिजनेस से कमाई कर रहे हो। इसके अलावा दूसरा अहम कारण है वर्कफोर्स पैटर्न। भारत का लगभग 85% वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र यानी अनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। इसमें छोटे दुकानदार, ठेकेदार और फ्रीलांसर शामिल होते हैं। यहाँ ज्यादातर कैश में लेन देन किया जाता है और इसी वजह से इनकी इनकम को ट्रैक करना मुश्किल होता है और ज्यादातर इसी इनकम ग्रुप के लोग टैक्स नहीं भी भरते हैं या इनकम टैक्स में उतना पैसा शो नहीं करते हैं। अब आते हैं तीसरे अहम कारण पर कि असल में देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद टैक्स भरने वालों की तादाद 1.5% के आसपास क्यों है। तो इसकी तीसरी बड़ी वजह है एग्री इनकम पर टैक्स छूट। दरअसल भारत की लगभग 40 से 85% आबादी खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। भारतीय संविधान के तहत कृषि से होने वाली आय पर 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल जीरो रहती है, भले से आपकी कमाई कितनी भी हो रही हो, 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़। लेकिन अगर आपकी कमाई एग्रीकल्चर से हो रही है, खेती किसानी से हो रही है, तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब भारत के ये टैक्स के आंकड़े भारत के लिए तो समस्या है ही, लेकिन अब देखते हैं कि दुनिया की तुलना में जो दूसरे देशों के मुकाबले भारत के ये नंबर्स कहाँ पर बैठते हैं। तो सबसे पहले यानी सबसे विकसित देश, सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ पर 45 से 50% आबादी इनकम टैक्स देती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी वजह से अमेरिका में टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि पड़ोसी चीन को देखें तो यहाँ पर भी टैक्स के दायरे में करीब 10% से अधिक लोग आते हैं। कुछ इसी तरह विकासशील देशों की तुलना की जाए यानी भारत के आसपास जो देश हैं उनमें इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में भी करीब 4% लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इन तीनों देशों के आंकड़े को अगर आप कंपेयर करते हैं तो भारत का 1.5% का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है और ये बहुत कम है, जबकि भारत की एक विशाल आबादी है, भारत का एक बड़ा मिडिल क्लास है, लेकिन उसके बावजूद भी इफेक्टिव टैक्स पेयर्स भारत में बहुत कम है। हालांकि ये पूरी स्टोरी नहीं है। भारत में भले से इनकम टैक्स भरने वाले लोग कम हो, लेकिन इसके जो प्रोपोर्शन में अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स देखेंगे यानी वो टैक्स जो कंपनीज भरती हैं, उसमें भी भारत के टैक्स सिस्टम में हाल के वर्षों में बड़े बदलाव देखने को मिले। ऐतिहासिक रूप से सरकार की तिजोरी में बड़ी कंपनीज का कॉर्पोरेट टैक्स सबसे आगे रहता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये पहली बार है जब पर्सनल इनकम टैक्स देश में सरकार के खजाने में कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा पैसा जोड़ रहा है। ये दिखाता है कि भले ही कम लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स अभी भी इनकम टैक्स पेयर्स यानी सैलरीड या फिर जो छोटा कारोबार करते हैं वो लोग अपने तरफ से पूरा पैसा भर रहे हैं। अगर इन आंकड़ों को देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को जो कमाई होती है उसका प्रोपोर्शन करीब 46 से 47% है, जबकि जो दूसरा इनकम टैक्स है उसका प्रोपोर्शन 53 से 54% है, यानी ज्यादातर लोग यहाँ पर पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कम टैक्स पेयर्स का होना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है या ये सरकार पर एक बड़ा बोझ पड़ा रहा है।
तो कुछ इकोनॉमिक्स का तर्क ये रहता है कि जब लोगों पर डायरेक्ट इनकम टैक्स का बोझ कम रहता है तो उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहती है। इससे बाजार में मांग यानी डिमांड बढ़ी रहती है। लोग गाड़ियां, मकान और सामान खरीदते रहते हैं, जिससे जीएसटी के रूप में सरकार पर इनडायरेक्ट टैक्स मिलता रहता है और बाजार में डिमांड सप्लाई बनी रहती है, जिससे रोजगार भी बने रहते हैं और कारोबार भी सीधे तौर पर जुड़ा रहता है। ऐसे में इस लिहाज से हर भारतीय, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे वो माचिस की डिब्बी से लेकर कार खरीद रहा हो, हर चीज पर जीएसटी देकर वो सीधे तौर पर टैक्स तो दे ही रहा है, लेकिन हालांकि इनकम टैक्स में ये चीजें नहीं आती हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कम लोग टैक्स भर रहे हैं तो इंफ्रा पर खर्च होने वाला तो बड़ा पैसा है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेनें बन रही हैं, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे या फिर आधुनिक अस्पताल और एयरपोर्ट बढ़ना है, उनके लिए बढ़ने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता सरकार को होती है। अगर ये पैसा वहाँ से नहीं आएगा तो सरकार ये बड़े खर्च कैसे उठा पाएगी। इसलिए किसी भी देश की इकोनॉमी में इनकम टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। हालांकि सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, पहले ये लिमिट 7 लाख थी जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। ऐसे में टैक्स के इन नंबर्स पर आपकी क्या राय है? क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं और क्या आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग इनकम टैक्स भरेंगे तभी भारत को उन्नत देश माना जाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।